उसमें से पौधा पनप आता है। बस ऐसे ही आपका जन्म होता है, कुछ नहीं आप में प्रवेश करता, और जब कुछ प्रवेश नहीं करता तो निकलेगा कहां से? है, कुछ नहीं निकलता। नहीं तो मर के सब राख हो जाना है। हां, तो फिर हम अच्छे काम करें क्यों जब अगला। ये वही आचार्य प्रशांत है जो कहते हैं इस शरीर से कुछ निकलता नहीं, इसमें कुछ जाता नहीं। और फिर यही अद्वैत ज्ञान के नाम पर भगवद गीता पढ़ाते हैं। सच कहें तो ये कोर्स नहीं चला रहे, लोगों को गीता के नाम पर मूर्खता का इंजेक्शन दे रहे हैं। कृष्ण श्रीमुख से गीता के अध्याय 15 श्लोक 10 में स्पष्ट कहा गया है, उत्क्रामंत स्थित वापी भुंजानम वाग गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसका स्पष्ट अर्थ है जो शरीर में रहते हुए भोग कर रहा है वही शरीर से बाहर जाता है। जो इसे नहीं देखता वो मूर्ख ही नहीं, विमूढ़ है, विशेष प्रकार का मूर्ख। तो अब बताइए, जो खुद श्री कृष्ण के सीधे कथन को नकारता है वो ज्ञान है या विमूढ़ाचार्य? और जो इससे गीता सीखते हैं वो ज्ञान के पथिक बनेंगे या विचारहीन भटकती आत्माएं? प्रशांत जी जैसे लोग हमें उस युग की याद दिलाते हैं जब ट्रेनें नई नई आई थी और अशिक्षित लोग आश्चर्य करते थे, इतनी भारी चीज कैसे चलती है? आज वही स्थिति है। गीता जैसे महान ग्रंथ को देखकर ये लोग चकित हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि इसमें भी एक लोको पायलट है, एक जीव जो शरीर रूपी गाड़ी को चला रहा है। गीता का मर्म कोई ऑनलाइन कोर्स से नहीं आता। ये तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये ज्ञान तुझे न द्रोण देगा न कृपाचार्य, केवल मैं दे सकता हूं जब तू मेरी शरण में आएगा। और आज वही तत्वज्ञान देने के लिए भगवान सदानंद जी का साक्षात अवतरण हुआ है। वही गीता के श्लोकों का प्रत्यक्ष दर्शन करा सकते हैं, वही आत्मा और परमात्मा का दर्शन कराते हैं। जो मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं उनसे पूछिए, आत्मा कहाँ है? देखा है कभी? जो देख न सका वो पढ़ा क्या रहा है? अब निर्णय आपका है। प्रशांत जैसे विमूढ़ के पीछे चलकर और उलझिए, या साक्षात तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में आकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़िए।